In the last video, we were discussing about the question on PPT. तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे क्वेश्चन कर रहे थे, फर्दर कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, उसको आगे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये है, जो भी है नंबर से मतलब नहीं है, क्वेश्चन है ये। और एक मिनट, पेन ले लिया जाए, सब पेंसिलों से, ठीक। तो क्वेश्चन है, इफ डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं, कंसिडर करते हैं ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी है और ई और डी पॉइंट है ए बी और ए सी पर। ठीक है, डी और ई आपका पॉइंट है साइड ए बी और ए सी पर। एंड ट्राइंगल ए बी सच दैट डी इज पैरेलल टू डी सी। डी बी सी पैरेलल हैं और बी डी इक्वल्स टू सी भी है। अब क्या चाहिए? बी डी इक्वल्स टू सी, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल भी गिवन है। प्रूफ करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। करेक्ट, आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर इसे प्रूफ करना है तो सबसे पहली बात तो ये आप समझ लो कि अगर ये डी और बी सी पैरेलल है तो प्रूफ में आप ये समझ सकते हो कि सर इफ़ डी इज़ पैरेलल टू बी सी दिस ट्राइंगल, तो रेशियो जो ए डी बाई डी बी है वो इक्वल होगा ए ई बाई ई सी के। करेक्ट, यस। अच्छा, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ए डी बाई डी बी रेशियो ए ई बाई ई सी के इक्वल है तो, और एक चीज़ और गिवन है क्या, कि बी डी इक्वल्स टू सी ई है। बी डी और सी ई दोनों सेम है, तो देखो डी बी और ई सी अगर सेम है तो ये और ये हो गया कैंसिल, और ए डी इक्वल्स टू क्या आ गया, ए ई। ए डी इक्वल्स टू ए ई, इसे इक्वेशन सेकंड बोल दूँ और ये जो गिवन है सेकंड कह दूँ, और जो गिवन है ये इक्वेशन फर्स्ट है। सपोज मान लो बी डी इक्वल्स टू सी। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया जाए बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो वी कैन से सर ए डी प्लस बी डी, एल एच एस और ए ई प्लस सी इक्वल होगा। भाई एल एच एस पार्ट ऐड हो गया, आर एच एस ऐड हो गया। ये ऐड मैं क्यों कर रहा हूँ मैं बताऊँगा अभी क्यों ऐड कर रहा हूँ। देखो बेसिकली हमें इसे आइसोसेलेस प्रूफ करना था। आइसोसेलेस का मतलब हमें प्रूफ करना था ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी प्रूफ करना था। तो ए बी इक्वल्स टू ए सी प्रूफ करना था, तो अगर ये दोनों लाइन डी और बी सी पैरेलल थी तो हमने पैरेलल लाइन से रेशियो निकली थ्रू बी पी टी, है ना। बी पी टी रीज़न दे के ये रेशियो लिख सकते हैं, डी बी डी सी कैंसिल हो गया। ए डी और ए ई भी इक्वल है, भाई ये पार्ट इक्वल है। करेक्ट, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, आपने देखा रेशियो में देख लिया। तो इन दोनों का सम आपस में इक्वल होगा, सिंपल सी बात है। इसलिए मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया और बी डी और ए डी को सम करेंगे तो बी डी ए डी इज़ ए बी एंड ए ई प्लस ई सी इज़ ए सी। करेक्ट, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी हो गया। अगर ये पूरी साइड इसके इक्वल हो गई, व्हाट वी कैन से द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट, अगले मूव करते हैं। लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल, है ना। ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी इज ए ट्राइंगल एंड डी ई बी 2 पॉइंट्स ऑन साइड ए बी। ओके, देखो आपके पास ए बी सी ट्राइंगल है, सबसे पहले कंसिडर कर लो। ए बी सी इज ए ट्राइंगल एंड वी हैव अ 2 पॉइंट ऑन साइड ए बी। ए बी ही साइड पर, ये जो साइड ए बी है आपकी, दिस वन, इसी साइड पर आपके पास 2 पॉइंट है, एक डी और एक ई। और वो इस तरह है कि ए डी और बी इक्वल है, तो मैं बी यहाँ कहीं ई यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ और यहाँ डिनोट कर देता हूँ कहीं डी। तो बी ई और ये डी ई ये आपस में क्या है, इक्वल है, ऐसा गिवन है। तो गिवन पॉइंट में मैं लिख देता हूँ गिवन ए डी इक्वल्स टू बी। करेक्ट, ये आपको डेटा दिया हुआ है और ये दोनों पॉइंट ए बी लाइन पर ऐसा कह रहे हैं। ट्राइंगल ए बी सी में डी ई बी ए 2 पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए डी और ए बी इक्वल है इफ़ डी पी पैरेलल क्यू सी। डी पी, व्हाट इज़ डी पी? डी पी जो है वो क्यू सी बी सी के पैरेलल है।
देखो बी सी लाइन के पैरेलल अगर कोई भी लाइन होगी तो वो इस तरह से होगी डी पी, करेक्ट। तो मैंने डी पी ड्रॉ कर दिया, दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज बेसिकली पी, डी पी इज पैरेलल टू बी सी। क्वेश्चन कह रहा था डी पी इज पैरेलल टू बी सी, तो डी पी हम जब अगर बी सी के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो हमें सीधा ही खींचना पड़ेगा, तो हमने डी पी ले लिया। एंड ई क्यू इज पैरेलल टू ए सी, अगर इस पॉइंट ई से हमें क्यू ड्रॉ करना हो, क्यू खींचना हो, और वो पैरेलल हो ए सी के, तो ए सी वाली लाइन ये रही ना, ए सी ये है, अगर ये ए सी है इसके पैरेलल खींचना हो तो हमें ऐसे खींचना होगा, इस तरह से कुछ एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से, ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी और इस पॉइंट को बोलेंगे ई क्यू। क्या हो गया ये ई क्यू, करेक्ट। ये पॉइंट आपकी क्या है ई क्यू है। अभी पेन चेंज करना चाहूँगा मैं थोड़ा सा, ठीक। अभी तक क्वेश्चन में क्या करा हमने, हमारे पास ट्रायंगल ए बी था, ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ किया, डी और ई दो पॉइंट कंसिडर करे साइड ए सी पर, और वो डी और पॉइंट इस तरह से हैं कि ए डी और बी आपस में इक्वल भी है। और अभी हमें ये करना है प्रूफ कि पी क्यू जो है वो ए बी के इक्वल है। पी क्यू मीन्स इसको ज्वाइन करना पड़ेगा सर, ये रहा पी क्यू, करेक्ट। ये पी क्यू जो लाइन है, क्योंकि ये पॉइंट आपका क्यू है, इसलिए पी क्यू लाइन जो है ये ए बी के पैरेलल है, ऐसा प्रूफ करना। आई होप आपको बात समझ में आ गई, करेक्ट। तो ये पी क्यू अगर पैरेलल प्रूफ करना है ए बी के, तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए सर, इफ़ टू प्रूव में अगर देखें तो वी हैव टू प्रूव पी क्यू पैरेलल ए बी। पी क्यू और ये ए बी तभी पैरेलल होगा जब, ध्यान से देखो, ये पी क्यू और ये लाइन ए बी, ये वाली तभी ये पैरेलल होगी जब सर रेशियो ए पी बाई पी सी विल इक्वल्स टू बी क्यू बाई क्यू सी होगा। बात समझो, अगर मैं इस ए पी बाई पी सी को बी क्यू बाई क्यू सी कर देता हूँ, तो बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी आई कैन से दैट सर बी पी क्यू इज पैरेलल टू ए पी। जो पी क्यू है वो इस ए बी के क्या है, पैरेलल है, करेक्ट। अगर ये रेशियो हम ला लेते हैं तो हमारा जो एम होना चाहिए वो होना चाहिए ए पी बाई पी सी को बी क्यू बाई क्यू सी के इक्वल करना, करेक्ट। तो प्रूफ जब स्टार्ट करेंगे हम लिखना, तो सबसे पहले यही हम फोकस करेंगे कि सर ये ए पी बाई पी सी किस ट्रायंगल से मिलेगा। ए पी बाई पी सी अगर देखा जाए सर, ए पी ये रहा ए पी और ये रहा पी सी, ये मिल सकता है हमें ट्रायंगल ए बी सी में। देखो कंसिडर ट्रायंगल ए बी सी। इफ़ आई कंसिडर ट्रायंगल ए बी सी, अगर ये स्ट्रेट ट्रायंगल देखो तो ए पी बाई पी सी इक्वल्स टू, वी कैन राइट ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी, इक्वेशन फर्स्ट। ये क्यों लिखा हमने, बिकॉज डी पी इज पैरेलल टू बी सी, ये क्वेश्चन में गिवन था। नाउ सेकेंड चीज़ क्या है हमारे पास, बी क्यू बाई क्यू सी। ये कहाँ है चेक करो, ये रहा सर बी क्यू और ये रहा हमारा क्यू सी। तो ये किस ट्रायंगल में मिल रहा है, बी क्यू बाई क्यू सी। अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू मिल सकती है इन ट्रायंगल बी सी ए में। कंसिडर करो फिर से, कंसिडर ट्रायंगल बी ए सी। इस ट्रायंगल में आप देखो तो बी क्यू बाई क्यू सी इक्वल्स टू, बिकॉज ई क्यू इज पैरेलल देन बी क्यू बाई क्यू सी इक्वल्स टू बी ई बाई ई डी, वाई, बिकॉज ई क्यू इज पैरेलल टू ए सी। देखो ना भाई, ये जो ई क्यू है ये ए सी के पैरेलल है, ये आपको पहले ही गिवन है, ई क्यू इज पैरेलल टू ए सी। इसकी वजह से ये रेशियो भी ट्रू है, थ्रू बी पी टी। अगर ये इक्वेशन हो जाती है सेकंड, तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि सर ए पी बाई पी सी बी क्यू बाई क्यू सी के तभी इक्वल हो सकता है जब ये दोनों इक्वल हो, ये और ये पार्ट, करेक्ट। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमारे पास है आइडिया। मैं इस बी ई बाई ई डी को ईजिली प्रूफ कर सकता हूँ ए डी बाई डी बी। अगर बी ई बाई ई डी ए डी बाई डी बी हो जाता है तो वी कैन से दैट, अगर ये दोनों रेशियो इक्वल हो जाते हैं दिस वन और दिस वन, तो वी कैन से दैट कि ये वाला रेशियो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, करेक्ट। चलो बी ई, व्हाट इज बी ई, बी
हमें ऑलरेडी बी इज गिवन ए डी, देखो बी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी ए डी गिवन था, तो बी को हम लिख सकते हैं ए डी, करेक्ट। व्हाट इज ई डी, देखो ये पार्ट आपका ई डी है, ये ई डी, ठीक। अगर ये ई डी है तो सी व्हाट कैन ई डी बी रिटर्न, ई डी को आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये ई डी नहीं होगा सर, जब आपने इसे बी क्यू बाई क्यू सी लिखा था और ये आपका था बी ई बाई ई ए है, ये पार्ट ये बी ई बाई ई ए है, दिस इज बी ई बाई ई ए, करेक्ट। तो ये बी ई बाई ई ए है, अरे ई क्यू, ये ई क्यू और ए सी पैरेलल है ना, तो बी क्यू बाई क्यू सी इक्वल्स टू बी ई बाई ई ए, करेक्ट, ई ए। तो बी ई तो ए डी हो गया, अभी ई ए को क्या कर सकते हैं आप, ई ए कैन बी रिटर्न एज ई ए को हम लिख सकते हैं ई डी प्लस ए डी, करेक्ट। नाउ ए डी तो ए डी ही है, ई डी को आप ई डी लिख दें प्लस ए डी कैन बी रिटर्न एज बी, ओके, ए डी कैन बी रिटर्न एज बी क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में, ए डी इज बी। नाउ ए डी बाई ई डी प्लस बी क्या होता है चेक कर लो, ई डी प्लस बी इज बी डी, इज बी डी। नाउ बी ई बाई ई ए इज ए डी बाई बी डी, सी बी ई बाई ई ए इज ए डी बाई डी बी और बी डी, मतलब ये दोनों रेशियो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हमने इक्वल कर दिए। सो वी कैन से दैट ए पी बाई पी सी इज इक्वल्स टू बी क्यू बाई क्यू सी। इफ ए पी बाई पी सी इक्वल्स टू बी क्यू बाई क्यू सी, then we can easily say converse of BPT PQ is parallel to AB. See AP by PC आपने क्या कहा, AP by PC is equals to BQ by QC, कहाँ है BQ, ये रहा BQ by QC, भाई ये डिवाइड बाई ये और ये डिवाइड बाई ये अगर है तो ये PQ लाइन जो है ये ऑलरेडी AD के क्या हो जाए, AB के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, सिंपल सी बात है, हेंस प्रूव्ड। नाउ next question which is PS upon SQ, PS by SQ equals to PT by TR, PT by TR ये आपको गिवन है। एंगल PST is equals to एंगल PRQ, एंगल PRQ, PST कौन सा एंगल है सर, लेट मी चेंज ये PST एंगल ये रहा, PST एंगल मैं इसको एंगल 1 बोल दूँ, PRQ एंगल आपका क्या है, सपोज एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 आपको गिवन है इक्वल क्वेश्चन में, करेक्ट, 1 and 2 आर इक्वल एंड दिस रेशियो इज ऑल्सो गिवन, इज रेशियो इज PS बाई SQ इक्वल्स टू PT बाई TR। सुनो, सिंस दिस रेशियो इज गिवन, प्रूफ में हम ये लिख सकते हैं, सिंस दिस रेशियो इज गिवन टू प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है ना, ये रेशियो आपको प्रोपोर्शन में है, अगर ये रेशियो आपस में इक्वल है, सो वी कैन से दैट ST इज पैरेलल टू QR थ्रू कन्वर्स ऑफ BPT, करेक्ट, कन्वर्स ऑफ BPT, ST जो लाइन है ये QR के पैरेलल है, करेक्ट, ST QR पैरेलल है, सो वी कैन से कि भाई ST QR अगर पैरेलल होगी तो क्लियर है कि एंगल 1 विल इक्वल्स टू एंगल PQR, एंगल PQR, बिकॉज व्हाट, because ST is parallel to QR and this is corresponding angle, this is corresponding angle, इसलिए ये एंगल 1 और ये भी इक्वल होगा, और एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, है ना, इक्वेशन फर्स्ट अगर इसे कह दो इक्वेशन सेकंड, तो वी कैन कंक्लूड दैट कि PQR इज इक्वल्स टू PRQ, क्योंकि PRQ एंगल ही कौन है, 2 है भाई, 1 इसके इक्वल है, 1 इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे ना, 2 और ये PQR, तो अगर ये इक्वल होंगे तो फिर ट्रायंगल क्या होगा, देन ट्रायंगल PQR इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें ABC इज अ ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC, ठीक है, AB और AC इक्वल दिया हुआ है, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, कलर चेंज करना है पहले, तो ये कलर देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, ABC एक ट्रायंगल है ना, ABC इज अ ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC, जिसमें AB इक्वल्स टू AC है,
and points D, E are the points on the side AB or AC respectively such that AD equals to AE. लो एक बात और भी दी कि AD और AE भी इक्वल है और ये पूरा फुल AB और AC भी इक्वल है, ये कंप्लीट AB और ये AC भी इक्वल है, ये दोनों स्टेटमेंट आपको गिवन है, इक्वल है। तो प्रूव दैट कि जो पॉइंट आपके B, C, D, B, C, E, D दे आर कॉनसाइक्लिक। देखो कॉनसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? कॉनसाइक्लिक मतलब दीज आर पॉइंट्स ऑन द दीज आर वर्टिसेस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये आपके कॉनसाइक्लिक का मतलब ये होता है कि B, C, E, D जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का रूल होता है सर, अगर आप सपोज ये A, B, C, D एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल B प्लस D अपोजिट एंगल, सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज ऑलवेज 180। सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विल ऑलवेज बी 180। तभी हम बोलेंगे कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं और ये पॉइंट्स जो होते हैं वो कॉनसाइक्लिक कहे जाते हैं, करेक्ट। तो इस केस में मुझे करना क्या है, सपोज मुझे प्रूफ करना है एक्चुअली में एंगल D प्लस एंगल C इज़ 180, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ प्रूफ करनी है एंगल E प्लस एंगल B इज़ ऑल्सो 180, करेक्ट। इस एंगल की बात कर रहे हैं, मैं नेमिंग कर देता हूँ एंगल 1, दिस इज सपोज एंगल 2, दिस इज सपोज एंगल 3, दिस सपोज एंगल 4। एंगल 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इज 180 एंड 3 प्लस 4 180, 3 प्लस 4 इज ऑल्सो 180, करेक्ट। हमें 3 प्लस 4 का सम भी 180 करना है और 1 प्लस 2 का सम भी 180 प्रूफ करना है। तो अब अगर हम प्रूविंग करना स्टार्ट करते हैं तो हम ये कह सकते हैं प्रूफ में, बिकॉज AB बाई AC इज गिवन, AB इक्वल्स टू AC दिया है इसलिए AB बाई AC कैन बी 1, करेक्ट। और AD इक्वल्स टू AE भी क्वेश्चन में गिवन है इसलिए AD बाई AE कैन ऑल्सो बी 1, है ना। और ये दोनों रेशियो आपस में भी इक्वल हो सकते हैं, कैसे भाई, इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो AB बाई AC इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं AD बाई AE लिख सकते हैं, नो डाउट, यस वी कैन राइट। अच्छा अभी और क्या लिख सकते हैं हम, AB बाई, इस AD को अगर नीचे ला लूँ मैं तो भी लिख सकता हूँ AC बाई AE, AB और ये AD आ गया डिनोमिनेटर में और AC चला गया ऊपर। तो हमने ये जो रेशियो लिख लिया इसे ध्यान से देखो, अब ये रेशियो क्या बोल रहा है, AB बाई AD इक्वल्स टू AC बाई AE, AB बाई AD इक्वल्स टू AC बाई AE। ये एक रेशियो है उन 6 में से जो BPT थ्योरम को प्रूफ करता है, करेक्ट। तो इसका मतलब क्लियर है कि अगर ये रेशियो इक्वल है वी कैन कंक्लूड दैट लाइन DE इज पैरेलल टू BC, कन्वर्स ऑफ BPT, करेक्ट। अगर ये रेशियो ट्रू है सर तो लाइन DE जो है वो BC के पैरेलल है और कन्वर्स ऑफ BPT थ्रू के से, करेक्ट। तो अगर ये चीज़ क्लियर हो गई कि सर पैरेलल है तो नाउ DE इज पैरेलल टू BC, इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 की वैल्यू 180 होनी चाहिए, बिकॉज कोई इंटीरियर एंगल का सम किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, पहली बात, करेक्ट। दूसरी चीज़ एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी 180 होना चाहिए, करेक्ट। अब देखो आपके पास ये पहले से गिवन था कि एक चीज़ देखो, हाँ पहले गिवन था AB इक्वल्स टू AC, AB जो है AC की इक्वल है ये गिवन था, इट मीन्स दैट एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 पहले से ही गिवन है, एंगल 3 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, ये गिवन है क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि साइड AB इक्वल्स टू AC गिवन है, सामने साइड अगर दो साइड इक्वल हो ट्रायंगल के अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, ये भी हमारे पास क्या है थ्योरम है। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 है, तो यहाँ पर एंगल 3 को 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे एंगल हम 2 को 3 से और इसको 3 को 2 से। तो पहली वाली जो इक्वेशन में लिखी है इसमें लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 3 के प्लेस पे लिख सकता हूँ मैं एंगल 2 इक्वल्स टू 180, और एंगल 2 के प्लेस पे लिख सकता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180। सी एंगल 1 प्लस 2 इज़ 180, 1 प्लस 2 इज़ 180, अपोजिट एंगल C प्लस D 180 है, और एंगल 3 प्लस 4 इज़ 180 मीन्स एंगल D प्लस एंगल E इक्वल्स टू 180 है। सो वी कैन से दैट देयर इज अ साइक्लिक BCED is a cyclic quadrilateral and that's why BCED are concyclic, correct?
अब इस तरह से ये पूरा रफली आपको समझ में लिखने में प्रॉब्लम होगी, बट जो स्टूडेंट समझ में आएगा वो स्टूडेंट इसे अच्छे से लिख लेगा प्रॉपरली, करेक्ट, हर चीज़ को रीज़न बताते हुए प्रॉपर मैनर में। जिससे नहीं समझ में आएगा फिर क्या ही मतलब है लिखने का भी, वो तो लिख भी नहीं पाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रायंगल्स ABC एंड DBC आर लाई ऑन द सेम साइड ऑफ बेस BC। चलो एक बेस बना लेते हैं BC, इसी पर दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल सपोज मैं बोल देता हूँ ट्रायंगल ABC, करेक्ट, एंड एक और ट्रायंगल है ट्रायंगल DBC, करेक्ट। क्वेश्चन में टू ट्रायंगल्स ABC एंड DBC लाई ऑन द सेम बेस साइड BC, एक ही साइड BC पर एक ABC ट्रायंगल है, एक DBC ट्रायंगल है, मैंने दोनों ट्रायंगल बना लिए। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन BC, कहीं BC पर कोई पॉइंट P है, करेक्ट, PQ इज पैरेलल टू AB। अब ध्यान देना AB लाइन कहाँ है, ये रही, करेक्ट। हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो क्या होनी चाहिए, PQ, और जो कि AB के पैरेलल होनी चाहिए। तो लेट मी ड्रॉ, मैंने ड्रॉ कर दिया एक लाइन, ड्रॉ किया मैंने क्या, एक PQ जो कि AB के पैरेलल ड्रॉ की, करेक्ट। अच्छा, जो ड्रॉ करने वाला है इसे मैं थोड़ा अलग कलर में करता हूँ। PQ इज पैरेलल टू AB, क्वेश्चन में दिया है कि PQ इज पैरेलल टू AB, तो मैंने ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट है आपका Q। और फिर क्या कह रहा है, PR इज पैरेलल टू BD, PR भी मुझे ड्रॉ करना है जो BD के पैरेलल हो, जो BD के पैरेलल हो, ये रही BD लाइन, और PR ड्रॉ करना है, PR BD के पैरेलल लो, ये रहा पॉइंट R, BD के पैरेलल मैंने ड्रॉ कर दी PR। दे मीट AC ऑन Q, भाई AC को कहाँ पे मिला है, AC लाइन को ये Q पॉइंट पे मिला है, करेक्ट, एंड DC ऑन R, DC पॉइंट को R पे मिलता है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट QR इज पैरेलल टू AD। ये जो आपने QR ड्रॉ किया है, QR, ये रहा QR, ये किसके पैरेलल है, AD के। AD कहाँ पर है, ये रहा। चलो मैं QR ड्रॉ कर देता हूँ, ये रहा QR, QR इज पैरेलल टू AD, ये आपको करना है, आपको प्रूफ करना है। ये लाइन AD है, करेक्ट, ये जो है वो QR के, यहाँ पॉइंट Q है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका क्या है, Q है, QR इज पैरेलल टू AD, ये बात आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। चलो अब बोलोगे कैसा डायग्राम है ना, क्वेश्चन तो है, बट अच्छा आपको एक बात समझ में आती है सर कि इफ़ अगर मैं प्रूफ स्टार्ट करूं लॉजिकली, अगर ये देखा जाए कि अगर मुझे इस Q, तो ये रहा Q, इस QR को AD के पैरेलल प्रूफ करना है तो मुझे कन्वर्स PPT का यूज़ करना पड़ेगा, और कन्वर्स PPT का यूज़ करूँगा तो मेरे पास रेशियो होना चाहिए, और वो रेशियो क्या होना चाहिए सर, वो रेशियो होना चाहिए CR बाई RD इक्वल्स टू CQ बाई AQ। एनी डाउट, भाई देखो ये रहा ट्रायंगल ACD, ये ट्रायंगल ACD है, इस ट्रायंगल ACD में अगर मैं CR बाई RD इक्वल्स टू CQ बाई QA अगर प्रूफ कर देता हूँ तो वी कैन से कन्वर्स थ्रू कन्वर्स कि QR जो है वो पैरेलल है AD के, करेक्ट। तो अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो मैं ये रेशियो ले आऊँगा, करेक्ट। ये प्रूफ नहीं, इसको हम टू प्रूव में लिख सकते हैं, टू प्रूव, मुझे बेसिकली ये प्रूफ करना है, और मैं क्या कह सकता हूँ अपने लिए कि आई हैव टू प्रूफ QR पैरेलल AD, बिकॉज अगर ये प्रूफ हुआ तो ये ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा, ठीक। तो प्रूफ में अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो कहाँ से, तो ये मैं रेशियो इसलिए लिखता हूँ सो दैट वी कैन गेट द क्लू कि मुझे क्या निकालना है। अब मुझे चाहिए CR बाई RD, और मैं CR बाई RD दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकता हूँ किसी और ट्रायंगल में, CR बाई RD। देखें तो एक लाइन ये पैरेलल भी चल रही है, कौन सी, ये PR देख रहे हैं आप, PR, तो CR बाई RD PC बाई BP भी हो सकता है, इफ़ वी कंसिडर ट्रायंगल BCD। चलो कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर ट्रायंगल BCD। अगर ये BCD कंसिडर करता हूँ तो CR बाई RD इक्वल्स टू PC अपॉन BP, इक्वेशन फर्स्ट।
नाउ अगला रेशियो क्या है, सी आर बाई आर डी को, अब मुझे सी क्यू बाई ए क्यू दिखाई दे रहा है, तो मैं सी क्यू बाई ए क्यू चेक करता हूँ कहाँ पे है इस ट्राइंगल में, ये रहा सर, देखो सी क्यू बाई ए क्यू। अब इसके लिए अगर एक और ट्राइंगल देखूँ मैं, तो ए क्यू बाई सी क्यू या सी क्यू बाई ए क्यू, ये लाइन पैरेलल है आपकी ए बी के। तो लेट मी कंसिडर ए बी सी ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी में अगर देखा जाए, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो हम बोल सकते हैं सर सी क्यू बाई ए क्यू, सी क्यू बाई ए क्यू इक्वल्स टू, फिर से देखो ये ट्राइंगल देखो ए बी सी, इस ट्राइंगल में ये आपका हो गया, ये पॉइंट है सी, सी बाई क्यू इक्वल्स टू क्यू, सी क्यू बाई ए क्यू इक्वल्स टू सी पी बाई बी पी। क्लियर, सी पी बाई बी पी, इक्वेशन फर्स्ट। अब थ्रू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन कंक्लूड दैट एल एच एस इज ऑल्सो इक्वल। हम ये कह सकते हैं कि सी आर बाई आर डी जो है वो इक्वल है सी क्यू बाई ए क्यू के। करेक्ट, सी आर बाई आर डी सी क्यू बाई ए क्यू के इक्वल है। अगर ये रेशियो इक्वल है तो भाई कन्वर्स ऑफ ए पी टी वी कैन से क्यू आर पैरेलल ए डी, क्यू आर पैरेलल ए डी। सिंपल है ये सब, कुछ खास नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 इसमें लिखा है, एग्जाम्पल 23। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट मी वेट फॉर सम टाइम, देखूँ तो कितना रिकॉर्ड हुआ, कितना मिनट का वीडियो हो गया, बिकॉज ये भी ज़रूरी है साथ साथ में देखना कितने मिनट का हो चुका है वीडियो। 26 मिनट्स, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है। अभी हम 2-3 क्वेश्चन जो है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं और हम समझ सकते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन समझे, साइड बी सी, थोड़ा इसमें कलर चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज बाइसेक्टेड एट डी। चलो ये भी ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी डी बना लेते हैं पहले। ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ओके। तो ट्राइंगल ए बी सी में क्या बोलता है, बाई बी सी इज बाइसेक्टेड एट डी, ओ इज एनी पॉइंट ऑन ए डी। आप एक लाइन ए डी खींचो, करेक्ट, और ये पॉइंट डी पर जो हो रहा है ये बी सी बाइसेक्ट हो रही है। इट मीन्स दैट, मैं गिवन यही लिखता चलूँ, नहीं तो हम भूल जाएंगे। गिवन हमारे पास हो जाएगा बी डी इक्वल्स टू डी सी, बिकॉज क्वेश्चन ने कह दिया कि जो साइड बी सी हो बाइसेक्ट हो रही है एट पॉइंट डी पर, है ना, थ्रू ए डी, और कोई पॉइंट ओ है जो कि ए डी लाइन पर है, कोई पॉइंट ओ है जो ए डी पर है, ओके। एंड सी ओ प्रोड्यूस्ड मीट ए सी ए बी इन ई एफ रेस्पेक्टिवली। अच्छा, इस बी ओ और सी ओ दोनों को प्रोड्यूस किया जाता है, बी ओ को भी और उसके बाद इस सी ओ को भी, दोनों को प्रोड्यूस किया जाता है, करेक्ट। और ये कहाँ पर मिलते हैं, ये 2 पॉइंट पर मिलते हैं। वो पॉइंट क्या है, आपका जो बी ओ है वो मिलता है ई पर, बी ओ मीट एट ई एंड सी ओ मीट एट एफ, आपके मिल रहे हैं, करेक्ट। नाउ ए डी इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ तक हो गया रिस्पेक्टिवली, ए डी इज प्रोड्यूस टू एक्स सो दैट, ए डी को भी आगे प्रोड्यूस करते हैं एक्स तक, करेक्ट, सो दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ एक्स, ताकि ये जो मिड पॉइंट है ये ओ से लेके एक्स तक के लिए, ये जो डी है, डी पॉइंट, ये यहाँ पॉइंट पर ओ है आपका, ये रहा ओ से लेके पूरा एक्स तक के लिए मिड पॉइंट हो जाए। मतलब यहाँ से मुझे क्लू हो गया कि सर ओ डी जो है वो डी एक्स के इक्वल है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये डी मिड पॉइंट है किसका, इस एक्स का। अगर मुझे प्रोड्यूस, मैं इसे मैच कर देता हूँ पहले, तो पहले ये भी ज्वाइन कर देता हूँ, सी एक्स और बी एक्स मैंने ज्वाइन कर दिए, और क्वेश्चन खुद कह रहा है कि जो ओ डी है वो इक्वल है डी एक्स के, क्योंकि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ओ एक्स, करेक्ट, ओके। तो ये दो डेटा आपके पास गिवन है, बी डी इक्वल्स टू डी सी एंड ओ डी इक्वल्स टू डी एक्स। नाउ प्रूव करना है आपको फाइंड करना है, टू प्रूव दैट एक्स ओ बाई ए एक्स इक्वल्स टू ए एफ बाई ए बी, ये रेशियो आपको ले आना।
ठीक। तो चलो ये रेशियो लाना है आपको, तो ये रेशियो आइडेंटिफाई कर लें क्या, हम देख लेते हैं। ए ओ बाई ए एक्स सर, ये रहा पॉइंट, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। हाँ, ये रहा पॉइंट मेरा ए, ये रहा ओ, तो ए ओ बाई ए एक्स मीन्स पूरा ये ए एक्स यहाँ तक इक्वल्स टू ए एफ बाई ए बी। मतलब कहीं से अगर ट्रायंगल में ए बी एक्स, इस ट्रायंगल में अगर मैं बी एक्स पैरेलल एफ ओ कर पाऊँ तो आई कैन राइट दिस रेशियो, तो मैं इस रेशियो को लिख सकता हूँ। अगर मैं ये बी एक्स पैरेलल एफ ओ लिख लूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। ओके, मुझे क्लू मिल गया क्या करना है। देखो प्रूफ में, सिंस वी हैव गिवन बी डी इक्वल्स टू डी सी एंड ओ डी इक्वल्स टू डी एक्स, ये दो डेटा गिवन है। इसका मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो क्वाड्रिलेटरल बी ओ सी एक्स, ये देख रहे हो क्वाड्रिलेटरल, कंसिडर क्वाड्रिलेटरल बी ओ सी एक्स, ये देख रहे हो, ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, फिर ये क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल में देखो आप, तो आपको पता है कि ये बी डी जो है वो डी सी के इक्वल है और ये जो ओ डी है वो डी एक्स के इक्वल है। करेक्ट। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर उसकी डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं, सपोज यू हैव अ क्वाड्रिलेटरल एंड डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं तो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। इफ़ diagonal bisect each other in any quadrilateral, if diagonal bisect each other it means that the particular quadrilateral is a parallelogram, वो quadrilateral क्या है आपका, parallelogram है। So we can conclude by this result quadrilateral B O C X is a parallelogram, is a parallelogram। और सर अगर ये parallelogram है तो ये जो बी एक्स है वो पैरेलल है किसके, किसके पैरेलल है, सी एफ के। करेक्ट। ये जो लाइन आपकी बी एक्स है ये इस लाइन सी एक्स के पैरेलल हो जाएगी। करेक्ट। और एंड जो है आपका ये बी ई है, ये जो लाइन बी जो ये जा रही है, ये बी विल पैरेलल टू ए सी एक्स, बी विल पैरेलल टू सी एक्स। करेक्ट, ये हो जाएगा। करेक्ट। बी एक्स इज पैरेलल टू सी एफ, Bx is parallel to CF and BE is parallel to CX। करेक्ट, ये चीज़ हो गई। अगर ये पैरेलल हो गई ना, अगर ये लाइंस पैरेलल हो गई तो मेरा काम भी हो गया। बोलो कैसे, बोलो ऐसे कि आप कह रहे हैं कि जो ये लाइन आपकी Bx है, ये वाली Bx है वो CF के पैरेलल है। इफ़ तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो बी एक्स है वो पैरेलल है एफ ओ के। करेक्ट भाई, ये सी एफ और एफ ओ एक ही बात तो हुई, तो एफ ओ के पैरेलल है। सो रेशियो ए एफ बाई एफ बी इक्वल्स टू ए ओ बाई ओ एक्स, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। फर्स्ट वाला रिजल्ट तो प्रूव हो गया। सेकेंड रिजल्ट जो कि आपके पास एक और है, the second result is we have to prove that EF is parallel to BC। EF what, ये रहा भाई, अभी EF तो कंस्ट्रक्ट ही नहीं किया, this is EF, this is EF, this line is EF, EF is parallel to this BC, इसके पैरेलल करना है। ये EF को BC के पैरेलल करना है। EF को BC के पैरेलल करना है तो आपको पता होना चाहिए सर, हमें प्रूफ करना है AE बाई EC इज इक्वल्स टू AF बाई BF। बात समझ गए। देखो ये जो FE है या EF है, अगर इसे BC, ये जो BAC है, इसके इक्वल प्रूफ करना है, इसके पैरेलल प्रूफ करना है, तो वी हैव टू प्रूव द रेशियो AF बाई FB इक्वल्स टू AE बाई EC। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल हो जाते हैं, ये डिवाइड बाई ये और ये डिवाइड बाई ये, तो वी कैन इजीली से दैट कि भाई जो आपका ये FE है वो BC के पैरेलल है। करेक्ट। और ये रेशियो इक्वल तब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप इसे देखो, क्योंकि आप इस ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को आप देखो, ट्रायंगल AXC, मैं इसे दिखाता हूँ आपको। ट्रायंगल
AXC में अगर देखा जाए, ट्राइंगल AXC में देखा जाए तो OE जो है वो XC के पैरेलल है। OE is parallel to XC. If OE is parallel to XC, then AE by EC equals to AO by OX. AE by EC is parallel is equals to AO by OX. ये रेशियो इक्वल हो जाएगा, करेक्ट, ये रेशियो इक्वल हो जाएगा। नाउ कंसिडर ट्राइंगल ABX. नाउ कंसिडर ट्राइंगल ABX। अगर ये ABX ट्राइंगल हम चेक करते हैं ABX में, तो हम बोलेंगे ऑलरेडी सर ABX अगर है तो हमारे पास क्या पैरेलल है, AF बाय, बिकॉज ABX ट्राइंगल के अंदर FO इज पैरेलल टू BX। ये भी लिख देता हूँ, FO इज पैरेलल टू BX। तो रेशियो क्या होगा जो इक्वल होगा, अगर ये FO लाइन आपकी BX के पैरेलल है तो AF बाई FB, AF बाई FB इज इक्वल्स टू AO बाई OX, AO बाई OX, करेक्ट। नो देखो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से सामने है, इसे कंक्लूड कर सकते हैं हम कि AE बाई EC इक्वल्स टू AF बाई FB, करेक्ट। AE बाई EC, अब देखो आप AE बाई EC इक्वल है AF बाई FB, so we can conclude by converse of BPT that FE is parallel to BC. FE is parallel to BC. FE is parallel to BC by converse of BPT. Converse of BPT. Got it? Simple question. Okay, move to next. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ABCD is a quadrilateral. ABCD is a journal quadrilateral. Let me consider one quadrilateral ABCD. ABCD. ABCD एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है। PQRS are the points of trisection of side AB, BC, CD, DA. पहली बात तो जान लो, तीनों ही साइड, ये चारों ही साइड को ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब 1 2 1 2 1 2 1 2। बात समझ में आई। इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के जो चारों साइड्स हैं सबको मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये कह रहा है कि जो ये पॉइंट्स आपके मैं बता रहा हूँ PQRS, ये पॉइंट हैं जो A और C के एडजेसेंट हैं, मतलब जो पॉइंट A है और जो वर्टेक्स C है, वर्टेक्स A और C के जो एडजेसेंट पॉइंट्स हैं, सपोज लेट मी टेक डिफरेंट कलर टू मेक यू अंडरस्टैंड, कि जो ये आपका A और C वर्टेक्स है, इसके एडजेसेंट पॉइंट कौन है, एक ये एक ये एक ये एक ये, इसलिए कह रहा है यहाँ पे कि आर एडजेसेंट टू A एंड C, करेक्ट। ये PQRS पॉइंट हैं, तो मैंने लिख दिया PQRS। नाउ ज्वाइन देम एंड प्रूव देम, कि जो आपने ज्वाइन करके ये फिगर ऑब्टेन किया है PQRS से मिलके, दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। ये जो आपने PQ और ये QR और ये RS और ये PS लाइन ड्रॉ की है, दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। ये प्रूफ करो आप, दिस इज़ अ पैरेललोग्राम, ये आपको प्रूफ करना है। तो सर सबसे पहली बात ये कि ये ट्राई सेक्शन है, तो इसे प्रूफ करने के पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज़ कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन ये है कि मेरा जो ये AQ पॉइंट है, वो अगर मैं इस QD की बात करूँ कि QD इज़ इक्वल टू डबल ऑफ AQ। जो आपका ये QD है, QD, ये AQ का कितना है सर, डबल है। सिंपल बात है भाई, आपका QD जो है, सपोज QD, ये जो QD की लेंथ है वो AQ के डबल है, क्योंकि ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं, क्योंकि ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3,
ये भी 1 यूनिट, ये भी 1, ये भी यूनिट, सपोज अगर मान के लेते हैं 1 1 1, तो सिंपल सी बात है कि जो आपका ये सर ए क्यू होगा, अगर ए क्यू का डबल कर दूँ मैं 2 पार्ट, ए क्यू का 2 पार्ट, तो किसके इक्वल हो जाना चाहिए सर? वो क्यू डी हो जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़, डबल ऑफ आर सी इज इक्वल्स टू डी आर, क्वेश्चन सेकेंड। यहाँ से देखें तो डबल ऑफ ए पी इक्वल्स टू पी बी, क्वेश्चन थर्ड, करेक्ट। और क्या बच रहा है? डबल ऑफ एस सी इक्वल्स टू बी एस, इक्वेशन फोर्थ। क्लियर है? ये बात यहाँ से समझ में आती है। अच्छा, अभी ये इतनी तो गिवन है। अगर मैं प्रूफ में स्टार्ट करता हूँ और एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ, लेट मी ड्रॉ द डायगोनल ए सी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। मैं डायगोनल ए सी अगर ड्रॉ कर देता हूँ तो आई नो द ए सी इज डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ओके, नाउ ये जो गिवन डेटा है जिसमें मैंने लिखा है इक्वेशन नंबर ये ए पी बाई पी बी वाला एक ये, और ये बी एस बाई एस सी वाला एक ये, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि सर 2AP इक्वल्स टू पी बी है, तो मैं AP अगर उधर भेज दूँ तो पी बी बाई ए पी इक्वल्स टू 2:1 होना चाहिए। एंड थ्रू इक्वेशन नंबर थर्ड बी एस बाई एस सी इक्वल्स टू 2:1 होना चाहिए, करेक्ट। भाई इस इक्वेशन से अगर ये एस सी को मैं इधर भेज देता हूँ तो बी एस बाई एस सी इक्वल्स टू 2:1 होना चाहिए। बोथ द रेशियोज आर इक्वल, इट मीन्स दैट वी कैन कंक्लूड पी बी बाई ए पी इक्वल्स टू बी एस बाई एस सी, ये रेशियो इक्वल है। पी बी बाई ए पी इक्वल्स टू बी एस बाई एस सी, इट मीन्स दैट बाई थ्रू BPT we can write PS is parallel to AC. Any doubt? No. भाई आपने क्या करा? BP by AP equals to BS by SC. अगर ये रेशियो सेम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो लाइन PS है वो जो लाइन ये AC है इसके पैरेलल, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, सिमिलरली यू कैन से दैट व्हाट? सिमिलरली सर यू कैन से कि AQ by QD by 1/2, and from this ratio, in this ratio you can write RC by DR equals to 1:2. So these two ratio are equal. AQ by QD equals to RC by DR. तो हम बोल सकते हैं AQ by QD and RC by DR are equal. It means that AC is parallel to QR. AC is parallel to QR. अब यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड करो, देखो लाइन AC PS के पैरेलल है और लाइन AC QR के पैरेलल है। लाइन जो AC हमने ड्रॉ की है ये डायगोनल, वो PS के पैरेलल भी है और QR के पैरेलल भी है। इट मीन्स दैट PS इज पैरेलल टू QR। अब आप समझ गए होंगे। नो, वी कैन कंक्लूड, इफ वी कैन कंक्लूड, अगर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा ये PS है, PS इज पैरेलल टू QR है, PS इज पैरेलल टू QR है, अगर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि PS पैरेलल टू QR है, तो सिमिलरली बाय ज्वाइनिंग द डायगोनल BD, इसे ही BD डायगोनल ज्वाइन करके वी कैन कंक्लूड दैट कि PQ इज पैरेलल टू BD एंड SR is parallel to BD. It means that PQ is parallel to SR. Similarly, यहाँ लिख सकते हैं ऐसे ही, similarly PQ is parallel to SR. PQ is parallel to SR. Then opposite pair of opposite sides of quadrilateral are parallel, then given quadrilateral is parallelogram, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, इसे आप कर लेंगे, ये NCERT का है, इसे बताने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। एंड व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, ये भी बहुत खास नहीं है, इजी क्वेश्चन है ये भी, है ना। करने को तो ये भी कर लेंगे, बट लेट मी सी द टाइम ऑफ द वीडियो, ड्यूरेशन 44 मिनट्स।
44 मिनट्स तो ये बहुत ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं जो गिवन है, पर इजी है ये भी आपका। इन विच ए बी सी इज ट्राइंगल, करेक्ट, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, डी एन ई आर पॉइंट्स ऑन ए बी एन ए सी, ठीक है, डी और ई पॉइंट हैं ए बी और ए सी पर रिस्पेक्टिवली। बी डी इक्वल्स टू सी, इस तरह से है कि बी डी इक्वल्स टू सी है आपके पास गिवन में, बी डी और सी इक्वल है। एंड इफ एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी भी हो, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी भी हो, एंगल बी और सी इक्वल है, इट मीन्स दैट कि सर ए बी और ए सी इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती है ना, ए बी और ए सी इक्वल है, करेक्ट। तो प्रूफ करना है सो दैट कि डी ई पैरेलल बी सी है। अच्छा, डी ई पैरेलल बी सी प्रूफ करने के लिए आपको क्या प्रूफ करना है सर, ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। अगर ये रेशियो इक्वल है तो फिर लाइन पैरेलल है कन्वर्स ऑफ बी पी टू के, और ये रेशियो हो सकता है इक्वल, वाई, बिकॉज हमें बी डी इक्वल्स टू सी दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ तो ये फिर साइड्स भी इक्वल हैं, तो सिमिलरली बी डी बाई सी ई इक्वल्स टू 1, और जो ये दिया है ए बी बाई ए सी इक्वल्स टू 1, मतलब ये दोनों रेशियो इक्वल हैं। ए बी बाई ए सी इक्वल्स टू बी डी बाई सी, तो हमें क्या करना है, इस ए सी को ऊपर भेज देना है, बी डी को नीचे ला लेना है, करेक्ट है ना। और ही क्या कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, ए बी बाई बी डी इक्वल्स टू ए सी बाई सी। अच्छा, ये रेशियो अगर मिल गया हमें ए बी बाई बी डी, हमने इस बी डी को यहाँ ला लिया, ए सी को ऊपर भेज दिया, करेक्ट। तो ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी एंड ए सी बाई सी, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि बाई थ्रू द कन्वर्स ऑफ बी पी टी डी ई इज पैरेलल टू बी सी। In the given figure, if PQRS be the midpoints of the side AB, BC, CD, DA respectively, then prove that PQRS is a parallelogram. ये PQRS एक पैरेललोग्राम है, ऐसा प्रूफ करना है अगर आपके जितने पॉइंट हैं जो वाइट कर रहा हूँ मैं, ये सब के सब साइड के मिड पॉइंट हों, तो ये सब के सब क्या हों, मिड पॉइंट हो। इन्हें वाइट के बजाय अगर मैं ये वाला कलर करूँ तो ज़्यादा और अच्छा होगा। ये सब के सब क्या हैं, मिड पॉइंट है। तो इजी है, इसे सॉल्व करना बहुत खास नहीं है। देखो हम अगर गिवन की बात करें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ए पी बराबर पी बी है, मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि ये पी मिड पॉइंट है इसलिए पी इक्वल्स टू पी बी। क्यू भी मिड पॉइंट है इसलिए बी क्यू इक्वल्स टू क्यू सी है, करेक्ट। और ये ए एस इक्वल्स टू एस डी भी है, और सी आर इक्वल्स टू आर डी भी है। ये सब आपको दिया हुआ है, बिकॉज पी क्यू आर एस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड्स। नाउ अगर ये सब इक्वल हैं तो बड़ी सिंपल सी बात है, प्रूविंग में अगर आप जाते हैं प्रूफ में, तो देखो ए पी बाई पी बी इक्वल्स टू 1, भाई ए पी बाई पी बी इक्वल्स टू 1, करेक्ट। अच्छा एक मिनट, अगर मैं इस साइड को इसके पैरेलल प्रूफ कर दूं बी डी को, और फिर इसे मैं पी एस के पैरेलल प्रूफ कर दूं, तो वी कैन से दैट कि पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर। समझ गए मेरी बात हो कि नहीं? मैं इस क्यू आर साइड को और पी एस साइड को दोनों को पैरेलल प्रूफ करना चाहता हूँ बी डी के, गॉट इट। तो मुझे बी डी के पैरेलल प्रूफ करना है, तो मुझे अगर ये मिड पॉइंट है सर, देखो अगर ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, तो सी क्यू बाई क्यू बी, मेरी बात समझ रहे हो, मिड पॉइंट है मीन्स सी क्यू बाई बी क्यू इक्वल्स टू 1 होगा। थोड़ा इस रेशियो को छोड़ दो, ये वाला रेशियो कंसिडर करो, एंड सी आर बाई आर डी भी क्या होगा, 1 होगा, मतलब ये दोनों रेशियो इक्वल होंगे, करेक्ट। कौन से, सी क्यू बाई बी क्यू इक्वल्स टू सी आर बाई आर डी, सी क्यू बाई बी क्यू इक्वल्स टू सी आर बाई आर डी, इट मीन्स दैट क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी।
QR is parallel to BD through converse of BPT, converse of BPT. Similarly यही चीज़ अगर सिमिलरली देखा जाए तो मैं ये भी देख सकता हूँ कि भाई बड़ा वाला ट्रायंगल अगर देखूँ ABD में देखूँ तो AP बाई ये इक्वल्स टू AS बाई SD होगा, और सिमिलरली आई कैन से कि PS पैरेलल BD है, PS पैरेलल BD है. तो लेट मी कंसिडर ट्रायंगल ABC और मैं ये वाला रेशियो AP बाई PB इक्वल्स टू 1 ये वाला ले लेता हूँ, और AS बाई SD इक्वल्स टू 1, मतलब ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल हैं. अगर ये दोनों इक्वल हैं AP बाई PB इक्वल्स टू AS बाई SD, तो आप देखो AP बाई PB इक्वल्स टू AS बाई SD, तो मैं बोल सकता हूँ कि PS जो है वो BD के पैरेलल है. करेक्ट. सो बाई कन्वर्स ऑफ BPT PS इज पैरेलल टू BD. भाई PS BD के पैरेलल है, QR BD के पैरेलल है. वी कैन कंक्लूड PS इज पैरेलल टू QR. PS इज पैरेलल टू QR. एक अपोजिट साइड पैरेलल हो गई. बस सिमिलरली हम इसे भी प्रूफ कर देंगे. कैसे? ये जो PQ है इसको हम पैरेलल प्रूफ करेंगे AC के. करेक्ट. और ये SR को भी पैरेलल प्रूफ करेंगे AC के, और वी विल से दैट कि PQ इज पैरेलल टू SR. तो वी कैन कंक्लूड दैट कि PQRS is a parallelogram because a pair of opposite sides are parallel. Now prove that the line drawn midpoint of one side of triangle parallel to the other side bisect the third side. ये ऐसा कह रहे हैं कि सर एक ट्रायंगल है जिसमें ABC है, आप इसके मिड पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ करिए और मिड पॉइंट से ड्रॉ करिए और वो पैरेलल होनी चाहिए BC के. BC के क्या होनी चाहिए? पैरेलल. मान लो मैं इस पॉइंट को D और इसे E बोल देता हूँ, तो क्वेश्चन कह रहा है कि DE इज़ पैरेलल टू BC आपको गिवन है, और AD इक्वल्स टू DB भी गिवन है. तो आप प्रूफ कर दीजिए, प्रूव दैट, आप ये प्रूफ करिए कि AE इक्वल्स टू EC है. ऐसा प्रूफ करिए. आप प्रूफ करिए कि E मिड पॉइंट है. इट मीन्स दैट AE बराबर AC प्रूफ करना है. ठीक है. तो ये दो डेटा गिवन में है हमारे पास, ये दो डेटा हमारे पास गिवन में है. तो ठीक है, अगर DE हमें पैरेलल BC गिवन है, तो बाई BPT आई कैन राइट व्हाट AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC. एनी डाउट? नो सर. ओके. और AD बाई DB अगर इक्वल है, AD और DB इक्वल है, तो मतलब ये कैंसिल आउट हो गया. तो AE बाई EC इक्वल्स टू 1 हो गया सर. सो वी कैन से AE इक्वल्स टू EC, और यही तो प्रूफ करना था. हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड. अगला क्वेश्चन ये भी शॉर्ट होगा बिल्कुल. प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू थर्ड साइड. आपके पास एक ट्राइंगल है ABC. आप ये कह रहे हैं कि अगर ये D और ये E, ये दोनों पॉइंट अगर मिड पॉइंट हैं, मीन्स AD इक्वल्स टू DB आपको गिवन है, और AE इक्वल्स टू EC भी आपको गिवन है. तो आप प्रूफ कर दीजिए. क्या? यू प्रूव दैट कि DE इज पैरेलल टू BC. करेक्ट. तो अगर ये दो चीज़ गिवन है तो हम प्रूफ कर सकते हैं ना सर. गिवन है तो मैं प्रूफ में अगर इस तरह से लिखूं कि सर AD इक्वल्स टू DB हमें गिवन है, तो आई कैन राइट AD बाई DB इक्वल्स टू 1. करेक्ट. और AE बाई AE इक्वल्स टू EC भी गिवन है, तो AE बाई EC इक्वल्स टू 1. और ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल हैं. AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC. AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC, बिकॉज दोनों की वैल्यू 1 है. तो इसलिए हम बोल सकते हैं अगर ये दोनों रेशियो इक्वल हैं, सो DE इज पैरेलल टू BC थ्रू कन्वर्स ऑफ BPT. हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा छूटा हुआ था, इसे सीख लो सर. आपको मैंने एक क्वेश्चन याद होगा, बताया होगा ट्रेपेजियम में, कि ट्रेपेजियम अगर आपके पास ABCD ट्रेपेजियम है, और ये AC और DB डायगोनल आपकी ज्वाइन की गई है पॉइंट O पर, तो थ्रू BPT थ्योरम और सिमिलैरिटी, थ्रू BPT और सिमिलैरिटी आप प्रूव कर सकते हैं AO बाई OC इक्वल्स टू OB बाई OD. ये हमने प्रूफ करके ऑलरेडी रखा है क्वेश्चन में, कि अगर आपके पास ये ABCD ट्रेपेजियम गिवन है, ट्रेपेजियम ABCD, देन AO बाई OC विल इक्वल्स टू OB बाई OD. ये इक्वल होता है, ये इक्वल होता है. और ये आप इजीली प्रूफ भी कर सकते हैं बाई दो ट्रायंगल को सिमिलर करके या BPT यूज़ करके, जो भी करके कर सकते हैं. करेक्ट. तो अगर ये कर सकते हैं आप, तो बेसिकली
कोई सिखाना एम नहीं है, आप इसे कर तो सकते ही हैं। मुझे इस तरह क्वेश्चन बताना है। समटाइम्स आपके पास क्या होगा, यू विल बी गिवन AO, जैसे AO आपको दिया है 3x माइनस 19 और OC आपको क्या दिया है x माइनस 5 एंड OB इज़ गिवन x माइनस 3 एंड DO इज़ गिवन 3। आपको दिया रहेगा ऐसे AO की लंबाई, OC दी रहेगी लेंथ, लेंथ ऑफ OB गिवन रहेगी, लेंथ ऑफ OD दी रहेगी, बोलेगा फाइंड आउट x, फाइंड आउट x। तो आपको क्या करना है, आपको करना है सर 3x बाई 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 AO बाई OC इक्वल्स टू x माइनस 3 डिवाइड बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x फाइंड कर लेना है। अगर x निकालना है तो x फाइंड कर लेंगे, अगर कोई वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो वही फाइंड कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और BPT थ्योरम के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, BPT आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ओवर हो चुके हैं और इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करें, सारे कंसेप्ट्स को क्लियर रखें, है ना, और इन्हें अच्छे से कॉपी में नोट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।